भारत मंडपम से जुड़ रहे हैं और एक खास अतिथि हमारे साथ है। हिलेरी टिसोपी आसाम से आती हैं और असम की दस्तकार हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असम के किस इलाके से आती हैं। और आज इस भारत मंडपम में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के दस्तकार आए हुए हैं और उन्होंने एग्जीबिशंस लगाई और भारत की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक ख्याति को यहाँ परोस रहे हैं। तो हम बातचीत कर रहे हैं हिलेरी टिसोपी से और ये बताएंगे कि इनका एग्जीबिशन क्या और भारत मंडपम में इनका अनुभव कैसा रहा। नमस्ते, मैं हिलेरी टिसोपी कार्बी आंगलोंग असम से हूँ। फिर हम यहाँ भारत मंडपम प्रगति मैदान में 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को के तरफ से हमें बुलाया गया है। फिर हम यहाँ हमारे कार्बी ट्रेडिशन के जो हमारे लॉइन लूम है, इनको बैकस्ट्रैप लूम भी कहा जाता है, तो ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम करने के लिए आए हैं इधर। ओके हिलेरी, सो टेल मी, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आप पिछले 3 दिनों से जमी हुई हैं भारत मंडपम में। क्या ये आपका पहला अनुभव है या फिर आप पहले भी आ चुके हैं एग्जीबिशन? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ बहुत एंजॉय भी कर रही हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ देयर आर्ट एंड एवरीबडी इज़ अ मास्टर। और उनका मास्टरपीस देके, उनका काम देके मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है सबकी स्टोरी, उनकी जर्नी, उनका स्ट्रगलिंग जर्नी या फिर whatever experience they have been through, it has been amazing and it has given me a lot of encouragement कि मैं घर वापस जाऊंगी। मुझे डबल ट्रिपल काम करना है उसको, फिर मुझे भी आगे जाके बहुत कुछ और फिर करना है। और जितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज मैंने सुनी है, जितना आर्ट लिया है, I wish I could collectively get them and if I'm able to apply it on my art form. That's great. तो collectively एक इंडिया का पूरा आर्ट ये पूरा कल्चर आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि मतलब ऐसे और भी मौके आते रहे और हम अपना काम भी आगे बढ़ाते रहे, करते रहे सबके लिए। मैं भी सिखाऊं किसी को, मैं भी किसी से सीखूं। क्या बात है, क्या हाँ बात जी। है। ये दोहरी खुशी का विषय है कि हिलेरी असम से आती हैं, गुवाहाटी से आती है, लेकिन हिंदी बहुत फ्लुएंटली बोल रही है और आप लगातार सुन रहे हैं कि हिलेरी हिंदी में ही बातचीत कर रही है। हाँ जी। ये एक बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। बहरहाल हिलेरी आज भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ रही है। इनका स्टॉल हम देख पा रहे हैं। आप इधर देखिए, बहुत सारी ऐसी हाथ से बुनी हुई चीजें हैं। बुनी हुई है। हिलेरी, आप बताएं, आपने क्या है जी, बनाया है? ये क्या हमारा कुछ है? ट्रेडिशनल पैटर्न का बैग है जो इसी लूम से, इसी लॉइन लूम से बना गया है। हमारे पास बैग है, बेल्ट भी बनते हैं। फिर हमारा ये स्टॉल है ऐसे लेने वाले, तो ये भी बनते हैं। फिलहाल ऐसा ही एक बन रहा है अभी यहाँ पे, जो हम अभी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। युवा होने के नाते आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि क्या हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट के फील्ड में भारत किस तरफ जा रहे हैं? और जो छोटे छोटे राज्य हैं, हमारे स्टेट्स हैं, वहाँ काफ़ी कुछ बिखरा पड़ा है। वी हैव लॉट ऑफ एसेट्स। हमें उन्हें कैसे कंबाइन करना है और शोकेस कैसे करना है इंडिया को एक हेरिटेज कंट्री के तौर पे? फिलहाल जो अभी ऐसा इवेंट हो रहा है, इसमें हमें कलेक्टिवली सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। तो आई होप कि फ़िलहाल तो अभी सिर्फ डेलीगेट्स के लिए है, आई होप कि ये सिविलियंस के लिए भी अवेलेबल हो, ये अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें भी, ताकि हमारा इंडिया को सबसे पहले अपना कल्चर जानना है। नॉट ओनली द मेन स्ट्रीम बट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एज वेल। द नॉर्थ ईस्टर्न्स ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द मेन स्ट्रीम, साउथ ईस्ट वेस्ट, हमारा जो भी है, सबको अपने कल्चर के बारे में, अपने पूरे भारत के बारे में हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है। फिर हम जाके दूसरों के बारे में सीखेंगे। पहले अपने घर को जान ले, फिर बाहर। तो ऐसा जो हमें मौका मिला है, सबको हमें देखने को मिला, जानने को मिला, तो आई होप कि ऐसा कंटिन्यू होता रहे। फिर हमें देखने को भी मिलेगा, सीखने को मिलेगा कलेक्टिवली। कैसे जुड़ना हुआ? आप कहाँ से आती हैं? पहले आप जी, ये मैं कार्बी आंगलोंग से बिलोंग करती हूँ। कार्बी आंगलोंग हमारा असम का डिस्ट्रिक्ट है, तो आई बिलोंग फ्रॉम कार्बी आंगलोंग। फिर मैंने इसकी शुरुआत, मेरी कहा जाए तो मेरी एक प्रॉपर प्लानिंग जैसी थी जिसको मैं कर रही हूँ। मुझे इसी पे काम करना था। ऑलवेज वांटेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर। आई नेवर वांटेड टू डू अ गवर्नमेंट सर्विस सो मच लाइक दैट। तो फिर क्या हुआ, I studied handloom and textile technology. Then I studied fashion designing. फिर मैंने इंटर्नशिप की, काफ़ी डिज़ाइनर्स के अंडर मैंने इंटर्नशिप किया। फिर मैंने जॉब्स भी किए। आई कलेक्ट ऑल द एक्सपीरियंसेस जितना मुझे चाहिए था। फिर देन आई फाइनली थॉट कि अब घर वापस चलते हैं। वहाँ पे हमारे गांव के बच्चे भी हैं, छोटे छोटे युवाएं हैं, तो उनको भी लेकर जो मुझे आता है मेरे हाथों में, मैं सिखाना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। फिर मैं उनसे भी सीखना चाहती हूँ। तो
ऐसे करके मैंने इस चीज़ को शुरुआत किया। फिर धीरे धीरे मैं अंदर गांव के अंदर गई, मैं छोटे छोटे लड़कियों से मैंने बात किया, इंटरेक्ट किया, और मैंने पूछा अगर वो चाहते हैं कि घर से बाहर निकल के अगर उनको मतलब सीखने का मौका मिले तो वो आएंगे क्या। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दे केम, दे आर स्टेइंग विद मी एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड वट एवर पॉसिबल आई कैन। मैं उनको सिखा रही हूँ सिर्फ कपड़ा बनाना नहीं, अदर क्राफ्टी थिंग्स इज वेल, वेयर ज्वेलरी बनाना हो, एम्ब्रॉयडरी हो, जो मुझे आता है बेसिकली, जितना मुझे आता है आई एम ट्राइंग टू गिव इट ऑल एंड देन दे आर लर्निंग इट, दे आर वेरी हैप्पी। राइट नाउ आई रन अ स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कार्बी आंगलोंग एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। दैट्स ग्रेट। हिलेरी हमें प्रेरणा देती है। हिलेरी एक युवा है, लेकिन देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है, क्योंकि ये हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए काम कर रही हैं, दस्तकारी से जुड़ी हैं, और इस उम्र में इन्होंने बहुत सारा लंबा सफर देखा है। आज भारत मंडपम से ये जुड़ी हैं और ये बच्चों से भी जुड़ी हैं। इनकी एक छोटी सी सोसाइटी है जहाँ ये काम कर रही हैं और भारत के यानी पूर्वोत्तर के कल्चरल हेरिटेज को वर्ल्ड के सामने ये शोकेस कर रही है। हिलेरी, जाने से पहले हमें एक मैसेज दें कि देश के नाम क्या संदेश है और युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? Okay, I was really dreaming about this. The speech was ready long time back. I'll tell you, आपको कुछ चीज़ करने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए पहले कुछ करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए। दैट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। आपको बस वो हिम्मत चाहिए, वो विल चाहिए, आपका रास्ता यूं ही बन जाता है। मुझे नहीं पता था व्हाट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेरा कोई गाइडेंस नहीं था, मेरा कोई मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। मैं बस करती गई और रास्ता अपने आप खुलता गया, मुझे दिखता गया और बस ये होता रहा। एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद ज़ीरो मनी। आई डिडंट हैव लॉट्स ऑफ मनी, I had started with zero literally. It has started in 2020, 26 सितंबर में ये शुरू हुआ, ये पैदा हुआ। फिर तब से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बिना थके। थक जाती हूँ पर नहीं थकती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई पैशन। आई रियली वांट टू डू दिस नॉट फॉर माई सेल्फ, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट for the people, for the girls, for the women of my society, of our society, or for everywhere, ki at least they could do something for themselves. Yeah. This is my main motive. And this is the message to the society. Yes, and you. yes. या हिलेरी टिसोपी मुझे लगता है देश भर की युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जैसा ये कह रही हैं कि अपने ड्रीम को चेज करिए, पैशन के साथ लगे रहिए और पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ अपने सपनों को पूरा करिए। जरूरी नहीं कि पैसे चाहिए, जरूरी नहीं कि संसाधन चाहिए, जैसा हिलेरी ने बताया, और ये लगातार अपने सपनों को पूरा कर रही है और ये देश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। हम हिलेरी के साथ जुड़ रहे हैं इनकी कजिन के साथ, जो कि लगातार कुछ बुनाई कर रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको यहाँ, कितना मेहनत है इसमें, क्या बुन रहे हो आप? ये मैं शॉल बुन रही हूँ। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, जो मतलब पहली बार देख रही है उनको तो मेहनत होगी, लेकिन हम लोग बचपन से करते आए हैं तो इतना मेहनत नहीं लगता है हम लोग को। ये बहुत आसान है। हाँ, हम तो लोग के लगता लिए नहीं आसान मशीनें आ गई हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। नहीं, हम लोग को इसी में कंफर्टेबल है। बहुत अच्छा। तो हम बातचीत कर रहे थे हिलेरी टिसोपी से, जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि युवाओं को अपने ड्रीम को चेज करना चाहिए, और ये भारत मंडपम से जुड़ रही थी। यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल करके एक वो शोकेसिंग हो रही है, जहाँ पे हम दुनिया भर के लोग और ख़ासतौर से हमारे अलग अलग राज्य के स्टेट्स के लोग आए हुए हैं और उन्हें अपने अपने कल्चरल थाती को यहाँ प्रेजेंट किया है। हिलेरी भी पूर्वोत्तर से आती है और इन्होंने असम के कल्चर को, मेरे ख्याल से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन्होंने तमाम चीज़ें अपनी दिखाई हैं, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने प्रेजेंट किया और ये सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं। ये सबसे अच्छी बात है, खासियत की इन्होंने हाथ से बनाई है। तो मिलते हैं किसी और खास अतिथि से, हिलेरी जैसी युवा से, भारत मंडपम से, और जुड़ते हैं। थैंक यू हिलेरी।